गुड मॉर्निंग क्लास। तो 11th क्लास है। हम आपको साखी पढ़ा रहे थे जिसमें हमने 6 तक पढ़ा दिया है। आज 7वां पढ़ाते हैं। कबीर कबीर सुता क्या करे, कहे न देखी जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। इसका प्रसंग, जीव आत्मा को अज्ञान की नींद त्यागने का उपदेश देते हुए कबीर परमात्मा से मिलन हेतु करने का सुझाव दे रहे हैं। इसका अर्थ, कबीर दास जी साधक से कहते हैं कि अरे जीव, तू मोह निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है। अब भी समय है, इस निद्रा को त्याग दे और जाग कर वास्तविकता को देख। तू जिस परमात्मा से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर। अगला, कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकड़े, कबहू लागी पुकार। इसकी व्याख्या, कबीर दास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधक, तुम निरंतर केशव मतलब भगवान का नाम कह कहकर उस परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, आलस्य को त्याग कर जिस दिन तुम भगवान का नाम लेते रहोगे, कभी न कभी उस परमात्मा के कान में तुम्हारी पुकार अवश्य पड़ेगी और वो तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। अगला, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि साधना का मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चलने पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इस बात का उल्लेख करते हुए कबीर दास जी ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का साधना मार्ग बहुत लंबा, बहुत कठिन एवं अनेक बाधाओं से भरा है। इस साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को बहुत से लुटेरे, काम, क्रोध, मोह, लोभ का डर बना रहता है। हे संतो, आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में भगवान के दर्शन भला कैसे होंगे। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का डर रहेगा, मोह रहेगा, तो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। भाव यह है कि कोई विरला साधक ही इस साधना मार्ग की बाधाओं को पार करता हुआ ईश्वर के दर्शन करेगा। अगला, यहू तन जारी माश करे, लिखो राम की नाऊ, लेखड़ी करो कणक की, लिखी लिखी राम की नाऊ। कबीर दास जी जीव आत्मा और परमात्मा के प्रति विरह का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल जीव आत्मा कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं अपना शरीर जला दूं और मैं अपना शरीर जलाकर उसकी स्याही बनाऊं और हड्डियों की लेखनी बनाऊं तथा इन दोनों की सहायता का नाम लिखकर उस परमात्मा रूपी प्रियतम को भेजती रहूं, जिससे मेरी विरह से परमात्मा परिचित हो जाए कि मैं कितनी दुखी हूँ। अगला, कै बिराहिनी कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दक्षिणा, मोपे सहाया न जाए। कबीर दास जी इस साखी में जीव आत्मा रूपी विराहिणी की विरह दशा का चित्रण करते हैं और कहते हैं, विराहिणी जीव आत्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है, हे प्रियतम, या तो इस विराहिणी को मृत्यु दे दो या फिर आत्मस्वरूप का साक्षात कराओ। मतलब कहते हैं कि जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए इतनी दुखी है कि वो कह रही है कि या तो आप मुझे अपना दर्शन कराइए या फिर इस शरीर को मृत्यु दे दीजिए। इसे अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। इसकी विरह वेदना तभी शांत होगी जब मुझे आपके दर्शन होंगे, तभी मेरी विरह की वेदना शांत होगी। अन्यथा
रात दिन की यह विरह वेदना और उसकी भयानक जलन अब मुझसे नहीं सही जाती, वरना अर्थात मुझसे ये जो रात दिन की जो विरह है वो मुझसे अब सही नहीं जाती। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।